Dear friends, welcome to my YouTube channel. Dear friends, UV visible spectroscopy. लास्ट लेक्चर में हमने बेंजीन के जो कि एरोमेटिक सिस्टम है उसके एब्जॉर्प्शन बैंड्स डिस्कस किए थे। हमने देखा था कि बेंजीन में तीन तरह के बैंड आते हैं, दो प्राइमरी हैं और एक सेकेंडरी बैंड है। अब हमने देखना है कि अगर हम बेंजीन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, अमाइनो ग्रुप लगा दें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, नाइट्रो है, कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो फिर वो ग्रुप उसकी लैम्ब्डा मैक्स और ई मैक्स को कैसे इफेक्ट करता है, यानी उसकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है और जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है उन दोनों को कैसे चेंज करता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो बेंजीन है ये उसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है। इसमें तीन बैंड हैं। अब इसमें ये जो बैंड है ये प्राइमरी बैंड्स हैं दोनों। इनमें से इस बैंड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है ई मैक्स और इसकी वेवलेंथ होती है 184 नैनोमीटर। फिर नेक्स्ट बैंड है, ये भी प्राइमरी है और इस बैंड की जो लैम्ब्डा मैक्स है वो 202 नैनोमीटर है और इसकी ई मैक्स कम हो गई है। जबकि ये जो फाइन स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी बैंड है और ये 255 नैनोमीटर पर अपीयर होता है। इसमें ये जो फर्स्ट वाला बैंड है 184 वाला, ये अलाउड ट्रांजिशन है, जबकि बाकी दोनों फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी बैंड्स हैं, अगर हम बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है, विदड्राइंग हो सकता है, वो जो ग्रुप है वो किस तरह से अफेक्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी बैंड्स को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऐसे सिस्टम जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यानी बेंजीन पे आप कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जिसके पास लोन पेयर है। जैसे OH है तो OH के पास लोन पेयर मौजूद होते हैं। जैसा कि NH2 है, अमाइनो ग्रुप लगा दें उसके पास भी लोन पेयर मौजूद होता है। आप हेलोजेंस लगा दें, हेलोजेंस के पास भी लोन पेयर मौजूद होते हैं। यानी हम कोई ऐसा ग्रुप लगाएं जिसके पास लोन पेयर है। तो एक्चुअली जो लोन पेयर होता है ये बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है। कॉन्जुगेशन आपको पता है, कॉन्जुगेशन सिर्फ पाई सिग्मा और पाई, यही कॉन्जुगेशन नहीं है, बल्कि पाई सिग्मा लोन पेयर, इसको भी हम कॉन्जुगेशन ही कहते हैं। तो ये जो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये कॉन्जुगेशन में आ जाता है। ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होता है तो यहां पर बन जाता है डबल बॉन्ड और फिर ये वाला बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी Y पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ डोनेट किया, एक पेयर डोनेट किया रिंग की तरफ, और रिंग में जो पाई बॉन्ड था उसने ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक्चुअली ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग को, इसने रिंग पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया रिंग को, और इस तरह रिंग पर नेगेटिव चार्ज जो उसका कार्बन है और वाई पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पोलैरिटी भी क्रिएट होगी। और आपको पता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस में जब चार्ज ट्रांसफर स्टेट आती है, इसको चार्ज ट्रांसफर स्टेट कहते हैं, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आते हैं तो उसमें ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है और साथ साथ इसकी ई मैक्स भी ज्यादा हो जाती है। अब ये पाई बांड इससे नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बांड यहाँ आएगा और नेगेटिव चार्ज इस जगह पर आ जाएगा और फिर ये पाई बांड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर देगा। इस तरह ये नेगेटिव चार्ज
पैरा पे चले जाएगा और फिर नेक्स्ट ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे चले जाएगा। तो एक्चुअली ये जो जिनके पास लोन पेयर होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ये पाई बॉन्ड जो सिस्टम है उसकी लेंथ को ज्यादा कर देते हैं, यानी लेंथ ऑफ द पाई सिस्टम बढ़ जाती है। रिजल्ट क्या निकलेगा? पाई बॉन्ड अवेलेबल होंगे रिंग को, और जितना इजीली अवेलेबल होंगे उतनी ज्यादा शिफ्ट आएगी। एक तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हुई है, ऐसे समझें कि ये लोन पेयर डोनेट हुआ है तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, लेकिन जितना इजीली डोनेट करेगा उतनी ही ये शिफ्ट ज्यादा हो जाएगी, यानी उतना ही लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ सिस्टम ज्यादा जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिनके पास लोन पेयर है वो सिस्टम की कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करके सिस्टम को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ ले जाते हैं। अब कितना लॉन्गर ले जाते हैं डिपेंड करता है उन्होंने कितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। जैसा कि अगर हम इसके लिए एग्जांपल भी लें कि कितनी इजी अवेलेबिलिटी का फर्क कितना पड़ता है शिफ्ट पर। सबसे पहले बेंजीन है। बेंजीन का जो प्राइमरी बैंड है हमें पता है इसकी वेवलेंथ 202 नैनोमीटर है। अब अगर हम इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन करता है, जैसे OH लगा देते हैं, फिनोल बन जाता है, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से प्राइमरी बॉन्ड जो बैंड है उसकी लैम्बडा मैक्स बढ़ जाएगी। ना सिर्फ लैम्बडा मैक्स बल्कि उसकी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी ई मैक्स भी बढ़ेगी, 211 हो गई। और फिर अगर मैं इसका H निकाल के फेन ऑक्साइड आयन बना दूं, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज, आपको पता है नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान होता है। यानी अगर आप लूज इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन सबसे लूज होते हैं, फिर लोन पेयर वाले, और लोन पेयर के बाद आता है हमारे पास पाई बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लूज है। रिजल्ट क्या निकलेगा? इनकी अवेलेबिलिटी इजी हो जाएगी, और जितनी अवेलेबिलिटी इजी होगी उतनी शिफ्ट ज्यादा होगी और लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ सिस्टम जाएगा। जैसे यहां से यहां देखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से सिर्फ 9 का फर्क पड़ा है, लेकिन अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इजी अवेलेबिलिटी हो गई, तो ये देखें 202 से 235 पर, या अगर यहां से यहां तक कैलकुलेट करना चाहें, या 202 से देखें नेगेटिव चार्ज 235, यानी 33 का डिफरेंस आ गया। इजी अवेलेबिलिटी, ग्रेटर शिफ्ट, लॉन्गर वेवलेंथ, ये थे प्राइमरी बैंड्स। अगर आप सेकेंडरी बैंड की बात करें तो बेंजीन का सेकेंडरी जो बैंड है वो 254 पे आता है, फाइन स्ट्रक्चर। जब OH ग्रुप लगाते हैं तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी जो लैम्बडा मैक्स है वो ज्यादा हो जाती है, 270 नैनोमीटर, और नेगेटिव चार्ज लगाने से चूंकि अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो ये और ज्यादा हो जाती है, 287। यानी 254 से 270 तक सिर्फ 16 का डिफरेंस है, लेकिन 254 से 287 तक तो यहां पर देखें ऑलमोस्ट ये 23 का डिफरेंस है। तो कितना ज्यादा यहां पर हमारे पास डिफरेंस आ गया है। 254 से ये आ जाएगा 33 का डिफरेंस, तो इतना ज्यादा यहां पर डिफरेंस आ जाता है सिर्फ इजी अवेलेबिलिटी से। तो ये बात डन हो गई, क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लोन पेयर वाले ग्रुप एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, प्राइमरी बैंड और सेकेंडरी बैंड दोनों की लैम्बडा मैक्स और इंटेंसिटी को ज्यादा कर देते हैं। अब हम ऐसा ग्रुप लगाते हैं जिसके पास पाई बॉन्ड है, यानी वो तो लोन पेयर था जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन करता है, अगर हो ही पाई बॉन्ड इसका मतलब उसमें तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मौजूद है। जैसे ये कार्बोनिल वाले कंपाउंड जितने भी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो ये वाला जो इनका पाई बॉन्ड होता है कार्बोनिल वाला, ये हो जाएगा पाई, सिग्मा और पाई। तो ये कॉन्जुगेशन में आ गया। अब कॉन्जुगेशन में आ गया तो बेंज ये चूंकि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, डोनेटिंग की बजाय इलेक्ट्रॉन विद ड्रा करता है, तो अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा।
यानी यहाँ रिवर्स पोलैरिटी है। अगर आप लास्ट में देखें तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए थे फिनोल के केस में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के चक्कर में बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पर बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, लेकिन यहाँ रिवर्स है पोलैरिटी। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप ने रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लिए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब फर्दर ये पॉजिटिव चार्ज फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डीलोकलाइज हो जाएगा। तो अगर ऐसा ग्रुप लग गया है जिसके पास पाई बॉन्ड है, तो वो तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है, और फिर इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और ये भी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देगा। जैसे बेंजीन, इसका प्राइमरी बैंड अभी हमने देखा 202 नैनोमीटर। जब मैं इसमें COOH ग्रुप लगाऊंगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसकी लैम्डा मैक्स ई मैक्स बढ़ जाएंगी 230 नैनोमीटर, 28 का डिफरेंस पड़ा। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी ये H दे देता है, तो पहले तो हमने देखा था फिनोल के केस में, ये फिनोल के केस में वैल्यू बढ़ गई थी जब फेन ऑक्साइड बना था, लेकिन यहां पर 224 है। एक्चुअली वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो कार्बोक्सिलेट आइन है, ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो जब मॉलिक्यूल पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, तो फिर ये जो कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस से यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर स्टेट आती है, ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। तो ये 202 नैनोमीटर 28 का डिफरेंस है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 22 का डिफरेंस है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये जो बेंजोइक एसिड था ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, लेकिन इसमें चार्ज क्रिएट हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर जो पाई स्टार ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबल हो जाएगी, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। लेकिन अगर पहले से नेगेटिव चार्ज है, इफेक्ट तो जरूर होगा, ग्रुप लगा है 202 से 224 पे चले गया, लेकिन पहले से मौजूद है नेगेटिव चार्ज, तो जो नए चार्ज क्रिएट होंगे वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे जितना न्यूट्रल मॉलिक्यूल को इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए आपको इतना इफेक्ट उसमें नजर नहीं आएगा, लेकिन फेन ऑक्साइड के केस में ज्यादा डिफरेंस नजर आता है। इसी तरह अगर सेकेंडरी बैंड देखें हम, तो ये बेंजीन का 254 नैनोमीटर है, बेंजोइक एसिड में 273 हो गया, और बेंजोएट में फिर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना बेंजोइक एसिड में है, क्योंकि उस पर पहले ही नेगेटिव चार्ज है, और अब जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएंगे वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, याद रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बैंड्स को शिफ्ट करते हैं लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, लैम्डा मैक्स ई मैक्स ज्यादा करते हैं। जो सेकेंडरी वाले हैं, सेकेंडरी वाले आमतौर पर, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप हैं वो आमतौर पर प्राइमरी को इफेक्ट करते हैं, सेकेंडरी को इफेक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ हैं जो एज अगर क्रोमोफोर भी लगे हुए हों तो इफेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों को इफेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप सिर्फ जो है प्राइमरी बैंड को इफेक्ट करेंगे। ये था डियर फ्रेंड्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।